हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुशांत है गाइस और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री डिवाइसेस दैट इज़ योर क्वेश्चन आवर एंड द जीरो आवर ऑब्वियसली। बट ये पार्ट 1 है और भी इसके काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के, काफ़ी सारे डिवाइसेस जिसमें आपके मोशंस भी आ जाएंगे पार्लियामेंट के। सो वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। आज हम पार्ट 1 में आपके साथ बस दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ योर क्वेश्चन आर एंड द जीरो आर, जिसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे फ्रॉम द बेसिक टू एक्सपर्ट। नाउ ये क्वेश्चन आर क्या होता है गाइस? देखो, क्वेश्चन आर बेसिकली एक ऐसा आर होता है, आपको पता होगा कि पार्लियामेंट में सिटिंग जब होती है तो वो 11 दिन में 2 बार सिटिंग होती है, फ्रॉम 11 to 1 PM एंड फ्रॉम 2 PM to 6 PM। ओके, तो 2 बार होती है। सो जो मॉर्निंग में 11 to 1 PM होती है, उसमें जो पहला आर होता है फ्रॉम 11 AM to 12 PM, फ्रॉम 11 AM to 12 PM वो हमारा होता है क्वेश्चन आर। इसको क्वेश्चन आर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है बाय द MPs और द अदर मिनिस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल कि उन्होंने क्या काम किया, काम कैसा चल रहा है, क्या कितना फंड्स उन्होंने उसमें यूटिलाइज़ किया, फंड्स ठीक से यूटिलाइज़ किया कि नहीं, उस स्कीम का क्या हुआ, ये सब उनमें पूछा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब क्वेश्चन आर 3 तरह का होता है, उसमें 3 तरह के टाइप्स आ जाते हैं आपके क्वेश्चन आर में। पहला होता है आपका स्टेट क्वेश्चन, दूसरा होता है अनस्टेट क्वेश्चन और तीसरा आपका आता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। नाउ अनस्टेट क्वेश्चन कौन से क्वेश्चंस होते हैं या फिर स्टेट क्वेश्चंस, तो पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द स्टेट क्वेश्चंस, फिर आएंगे अनस्टेट पे, फिर आएंगे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस पे। सो द इन द क्वेश्चन आर द फर्स्ट टाइप इज़ द स्टेट क्वेश्चन। तो ये वो क्वेश्चन होते हैं माय फ्रेंड्स जिनके लिए हमें आंसर चाहिए होता है, विच रिक्वायर्स आंसर ओरली। ठीक है, जिनका हमें ओरल आंसर चाहिए, रिटर्न आंसर नहीं चाहिए, ओरल आंसर चाहिए। तो इनमें क्या होता है, हमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का मौका भी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी एक MP पार्लियामेंट में बैठा था, एक MP अपनी सीट पे खड़ा होकर बोल रहा है एक मिनिस्टर को कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, तो मिनिस्टर उसको बोल रहा है कि इस रीज़न से। फिर आगे से MP एक और क्वेश्चन उसको ओरली पूछ सकता है। तो हम इस स्टेरेट क्वेश्चन से क्या समझ पा रहे हैं कि हम इसमें ओरली जो है आंसर ले रहे हैं मिनिस्टर से और हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस उसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब उसको और भी क्वेश्चन साथ में साथ साइमल्टेनियसली उसको पूछते जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टेट क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब आगे आपका अनस्टेट क्वेश्चन। सो अनस्टेटेड क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस जिनमें हमें ओरली आंसर नहीं चाहिए। याद रखना, इसमें हमें ओरली आंसर नहीं चाहिए, इसमें हमें चाहिए आंसर रिटर्न। ठीक है, तो इसमें इस अनस्टेट में हमें रिटर्न जो है आंसर चाहिए फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज। ठीक है, या फिर किसी MP से। सो इसलिए इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस फॉलो नहीं हो सकते। स्टेरेट क्वेश्चन जो हमने ऊपर पढ़ा उसमें हो सकते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस फॉलो, बट अनस्टेट क्वेश्चन में याद रखना नहीं हो सकते फॉलो। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज हमें रिटर्न आंसर चाहिए। ठीक है, अगर हमने सोचो अभी एक मिनिस्ट्री है, उसने एक या फिर MP है, उसने एक क्वेश्चंस फ्रेम किए और वो मिनिस्ट्रीज़ को दिए। अब मिनिस्ट्री फॉर एग्जांपल गृह मंत्री ने वो पढ़े, होम मिनिस्ट्री जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है उन्होंने वो पढ़े। अब वो पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर वो आंसर देंगे। अगर वो एक और क्वेश्चन आगे से पूछ लेंगे तो फिर उनको और समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब समझ रहे हो ना बात को? तो फिर उनको फिर से समझना पड़ेगा और फिर आंसर करना पड़ेगा, तो इससे टाइम ख़राब हो जाएगा पार्लियामेंट का। समझ रहे हो? तो इसलिए ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका हमें रिटर्न आंसर चाहिए और हमें कोई क्वेश्चंस पूछने ही नहीं होते इसमें, बस हमें एक आंसर चाहिए फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज एंड इसमें कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस फॉलो नहीं होते माय फ्रेंड्स। ठीक है, हो गया आपको क्लियर? नाउ द थर्ड टाइप इज़ द शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब ये वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम किसी भी मिनिस्टर को 10 दिन से पहले पूछ लेते हैं, मतलब 10 दिन का टाइम देते हैं उनको, फिर हम उनको एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, पहले ही बता देते हैं हम उनको कि हम आपको 10 दिन से पहले एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको कि इसमें क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमने एक मिनिस्टर को बोला कि हम आपसे 7 दिन बाद ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन बताएंगे नहीं पर 7 दिन पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, हमने ये बता दिया उनको। ठीक है, तो हमने उनको 10 दिन से कम का टाइम दिया, 10 दिन से हमने उनको कम का टाइम दिया क्योंकि हमने बोला हम आपसे आज से 7 दिन बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमने उनको 10 दिन से कम का टाइम दे दिया, है ना।
तो फिर हम उसमें क्वेश्चन 7 दिन के बाद हम उनसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको सिंपली एक चीज़ याद रखनी है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में, कि हम मिनिस्टर्स को 10 दिन से कम का टाइम दे रहे हैं फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस, याद रखना, फॉर नॉट गिविंग आंसर द क्वेश्चंस, for not giving the answer to the questions, but for asking the questions we are giving the time of less than 10 days, okay, 10 days से कम का टाइम। now short notice question भी clear। अब आ जाता है आपका कि ये जो आपका ये है क्वेश्चन आर है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी है, इसकी फॉर्मल जो है इंस्टीट्यूटेड है, ये फॉर्मली इसकी प्रोसीजर है पूरा, इसमें मिलेगा आपको ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ऑफ द हाउस, ठीक है। और इसका रिगार्डिंग आपको कुछ चीज़ याद रखनी है, तो वो बस ये रखनी है कि इनके कलर्स, कि ये कौन से कलर्स, मतलब जो भी पेपर दिए जाते हैं रिगार्डिंग, जब कोई एमपी पेपर दे रहा है किसी मिनिस्टर को, तो वो कौन से कलर्स के पेपर होते हैं। सो ये भी मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। सो रिगार्डिंग योर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके ग्रीन कलर में होते हैं, ठीक है, और जो अनस्टेट क्वेश्चन होते हैं वो आपके वाइट कलर में होते हैं, और जो आपके शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं वो लाइट पिंक कलर में होते हैं। अब इसके साथ एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको जाननी पड़ेगी, ये कि क्या हम क्वेश्चन आर के समय किसी प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्राइवेट मेंबर कौन होता है? द मेंबर विच इज़ अदर देन द मिनिस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP, क्या हम उनसे भी पूछ सकते हैं? हाँ, हम 100% उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको भी तो हमने काम दिया है कोई ना कोई, तो आप कैसा काम कर रहे हो। तो हम उनको कौन से पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे? हम उनको पूछेंगे किस रंग के पेपर में क्वेश्चंस, वो होगा रंग आपका येलो रंग, ठीक है। येलो रंग के क्वेश्चंस पे हम प्राइवेट मेंबर्स को क्वेश्चन पूछेंगे माय फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये तीनों ही कंडीशन, स्टेट, अनस्टेट एंड द शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन अप्लाई सेम होगा प्राइवेट मेंबर्स को भी। तो आई होप आपको समझ आ रही है मेरे साथ साथ। नाउ अब आपका आता है ज़ीरो हार। अब ज़ीरो हार क्या होता है? देखो, जैसे आपका क्वेश्चन आर आपने समझा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आर ज़ीरो हार थोड़ा डिफरेंट है। देखो, ज़ीरो हार मैंने आपको क्वेश्चन आर में बताया था कि पार्लियामेंट्री जो सीटिंग है वो 11 से 12 PM तक आपकी चलेगी, उसके बाद फिर आगे का काम चलेगा। अब उसके बाद आगे का काम कुछ नहीं होता। क्या होता है? 11 से 12 क्वेश्चन आर, उसके बाद 12 से कितना टाइम बच गया? 1 PM तक का टाइम बच गया। 12 से 1 PM का अब 1 घंटा बच गया हमारे पास पूरा। अब जैसे ही आपका क्वेश्चन आवर ख़त्म होगा, ध्यान से सुना माय फ्रेंड्स, आपको समझ आ जाएगा ये चीज़। जैसे ही आपका क्वेश्चन आवर ख़त्म होगा, वैसे ही आपका ज़ीरो हार शुरू हो जाएगा, तभी के तभी। ये एक इंडियन इनोवेशन है जिसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सिंस 1962 से। हमने किसी कंट्री से नहीं लिया ज़ीरो हार, हम इसको 1962 से खुद से हमने इनोवेट किया है और हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन का आवर ख़त्म, ज़ीरो आवर स्टार्ट, याद रख लेना, ठीक है। कब तक चलेगा? अब 12 से 12 बजे फॉर एग्जांपल ज़ीरो आवर स्टार्ट हो गया। अब ये तब तक चलेगा जब तक जो मेंबर्स हैं उन्होंने सोच के रखा होता है पहले से ही कुछ कि आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़ीरो आवर तब तक चलेगा जब तक वो सोच रहे होंगे कि आज ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो तब तक ज़ीरो आवर चल सकता है। इसमें भी हम एक दूसरे से इनफॉर्मल वे में थोड़े क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तब तक ये चल सकता है जब तक कि हम जो मेन एजेंडा है हमारी सीटिंग करने का, पार्लियामेंट्री सीटिंग करने का, जब तक वो मेन एजेंडा हम फुल स्टार्ट नहीं करते, तब तक हम ज़ीरो आवर पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने हमारा मेन एजेंडा कुछ भी था रिगार्डिंग द वी कैन से, हमें कहीं पर रिवर बनाना है, तो आज पार्लियामेंट्री सीटिंग इसलिए हुई थी। पर हमारा 11 से 12 का क्वेश्चन आवर हो गया, और 12 से बाद जो टाइम था थोड़ा बहुत वो 15-20 मिनट हमारे ज़ीरो आवर में चले गए। उसके बाद हमने सोचा कि नहीं नहीं, बड़ा टाइम हो गया, अब तो हमें मेन एजेंडा उठाना है। तो तब 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद जब भी हम अपना मेन एजेंडा लेके आ जाएंगे और आपका ज़ीरो आवर भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें आपको बस एक चीज़, दो चीज़ याद रखनी है, क्या कि ये एक इंडियन इनोवेशन है जिसको हम कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं माय फ्रेंड्स? 1962 से, ठीक है। एक तो ये इंडियन इनोवेशन है, और दूसरा ये इनफॉर्मल वे ऑफ द आस्किंग द क्वेश्चंस टू द मिनिस्टर्स एंड द MPs, और तीसरा बस यही है कि ये इनफॉर्मल है एक तो, ठीक है। और तीसरा बस यही है कि आपको यही याद रखना है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स जो है, मतलब हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स हैं जो, उसमें ये कहीं नहीं आता। पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर में कहीं नहीं आता ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में, पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो आता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस जल्दी से समझ लेते हैं हम, ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ब्रॉड हो जाए। क्या डिफरेंस है? देखो, क्वेश्चन आर 11 से 12, ठीक है, ज़ीरो आवर। जैसे ही क्वेश्चन आर 12 बजे ख़त्म, ज़ीरो आवर शुरू। कब तक चलेगा? जब तक
एजेंडा नहीं लिया जाता, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग सिटिंग का एजेंडा नहीं लिया जाता, तब तक चलेगा। क्वेश्चन आर आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स में है, 0 आवर नहीं है। क्वेश्चन आर एक फॉर्मल वो है, प्रोसीजर है, और जो आपका ये है रिगार्डिंग योर 0 आवर दैट इज़ ए इनफॉर्मल, ठीक है, वो इनफॉर्मल एक हम कन्वेंशन फॉलो करते आ रहे हैं फ्रॉम 1962। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी मैं आपके लिए लाऊंगा इसी तरह से चीज़ें आसान करते हुए फ्रेंड्स। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द मोशंस ऑफ द पार्लियामेंट एंड योर अदर डिवाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट। सो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।